किसी भी मेवात के गांव में किसी हिंदू के साथ किसी मुसलमान ने मेव ने कोई गाड़ी उतार की हो, थप्पड़ दिया हो, ऐसी कोई घटना नहीं आई। इससे सिद्ध हो रहा है कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। क्या हुआ? मैं आपको बता दूं, ये यात्रा 2021 से शुरू हुई। पहली बार जब यात्रा आई तो भी वहाँ नल्लड़ महादेव मंदिर के सामने, जो गेट के सामने पीर बाबा का मजार है, उसको तोड़ा गया। किन लोगों ने तोड़ा? शरारती तत्व जो हैं ये लोग। ठीक है। देखिए, अगर हमारे मेवात के लोग तोड़ते तो वो हमेशा से वहाँ हैं। पहले पहले तोड़ा, पहले भी टूट सकता था। वो उसी दिन क्यों टूटा? लेकिन हमारे जो मेवात के लोग हैं वो बड़े समझ बुद्धि रखने वाले लोग हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं। उन्होंने उस टाइम उस चीज को नकारा। अब ये ऐसी क्या घटना घटी? एक तो देखिए, नासिर और जुनैद का जो हत्याकांड हुआ जनवरी माह में, उससे पूरे मेवात और देश के लोगों में तिलमिलाहट थी कि इंसानियत का कत्ल हुआ, जिंदे लोगों को जला दिया लाकर। उसमें जो लोग आरोपित हैं, पुलिस ने उनको क्लीन चिट नहीं दी। वो लोग आकर कह रहे कि आप भी पहुंचो, हम भी आ रहे हैं। तो ये फेसबुक या गैंग का उस गैंग के साथ झड़प था, जैसे सरपंच साहब ने बताया जी, हम भी बता रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान का झगड़ा नहीं था, कि हिंदू और मुसलमान मेवात के हर गांव में बसता है। किसी भी गांव में आज तक, आज 26 अगस्त है और 31 जुलाई की घटना है, यानी 27 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी मेवात के गांव में किसी हिंदू के साथ किसी मुसलमान ने मेव ने कोई गाड़ी उतार की हो, थप्पड़ दिया हो, ऐसी कोई घटना नहीं आई। इससे सिद्ध हो रहा है कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। कह रहे हैं ना, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। जब बात ये समझना चाहिए, क्रिया उन लोगों ने की थी पहले कि हम मेवात आ रहे हैं, कोई जीजा बन के आ रहा है, कोई कुछ बन के आ रहा है, तो क्रिया उन्होंने की, प्रतिक्रिया यहाँ के लोगों ने की। लेकिन भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो दिखा रहा है कि क्रिया इन लोगों ने की, प्रतिक्रिया वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि सही बात ये है कि क्रिया वो लोग कर रहे हैं, प्रतिक्रिया तो यहाँ के लोगों ने, वो फेसबुक या गैंग ने दी है। मतलब शुरुआत उन लोगों ने की। आवाम का कोई मामला ही नहीं है इसमें, आवाम का कोई झगड़ा नहीं है, आवाम का कोई जिम्मेदार नहीं है उस झगड़े में शामिल। ठीक है, उसमें जो लोग हैं वो फेसबुक से रिलेटेड लोग हैं, उनकी आपस में कोई कहासुनी हुई है। मेवात के किसी भी जिम्मेदार ने आज तक ना तो ये कहा कि उन्होंने सही किया। जिन्होंने भी इस दंगे को जन्म दिया है उन सब के लिए मेवात के तमाम जिम्मेदार लोगों ने कहा है कि दंगाई कोई बचना नहीं चाहिए और जो नाजायज आदमी वो कोई फंसना। 60 गर्ल मिडिल स्कूल गांव में पढ़ते हैं नू जिला में। 60 में 55 में पिछले 12 साल से एक भी टीचर नहीं, एक शिक्षक नहीं पढ़ाने वाला महिलाओं को। कहते कि मेवाती बच्चों को पढ़ाते नहीं है। तो मेवातियों की तस्वीर को बदलने की कोशिश की है। हमारे नूह जिले में 65 स्कूल हैं, आप जाकर के जिला प्रशासन से पूछ लीजिएगा, जिसमें बिल्डिंग ही नहीं है। वो मेवात जिसके पास पढ़ने के लिए बच्चों की बिल्डिंग नहीं है, वो मेवाती क्या करेंगे? 107 स्कूल ऐसे हैं जिसमें कोई टीचर नहीं है। तो मेवात की ये तस्वीर है हकीकी सरकार की तरफ से। सरकार मेवातियों को, ये मुसलमानों का बड़ा हिस्सा है, इसलिए वोट के फायदे के लिए, चुनाव के फायदे के लिए इन भोले भाले मेवातियों को फंसाने का, उलझाने का, झगड़ों के नाम पर लड़ाने का ये प्रयास कर रही है। और फिर मैं कहता हूं, अगर ये जो छवि आप देख रही हैं, कभी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ है। मेवात में 416 गांव हैं, 325 पंचायतें हैं। मैं ये कहता हूं कि इन 325 पंचायतों के किसी गांव मोहल्ले में अगर झगड़ा हिंदू मुस्लिम का होता तो किसी हिंदू भाई को अगर किसी ने एक थप्पड़ मार दिया हो तो आप मीडिया के लोग जाके पता करके देखो, मैंने तो सभी गांव में जाके देखा है, कहीं नहीं हुआ है। तो ये सरकार मेवातियों की छवि को, जो देशभक्त है, जो कि मेवात हमेशा देशभक्त थे, ये कभी देशभक्त नहीं थे जो आज हुकूमत में बैठे हैं, इनके बाप दादा भी देशभक्त नहीं थे। और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की तो है ही नहीं। मैं कहता हूँ ये तो हिंदू समाज के वो है ही नहीं, वो गुंडे हैं, वो फसादी लोग हैं। उनसे ये जो हुआ एक्सीडेंट, वो हम लोग सुन रहे हैं, ये हुआ है। तो सरकार मेवातियों की तस्वीर को बदनुमा बनाने का प्रयास कर रही है, वरना मेवाती जितने अच्छे कल थे आज हैं। मैं आशा करता हूं कि आगे भी मेवाती ऐसे ही रहे। खेती किसानी वहाँ का मुख्य व्यवसाय है, या फिर ये कहें खेती किसानी भी वहाँ पर की जाती है। खेती किसानी को लेके बोलते पानी नहीं है वहाँ पे, शिक्षा नहीं है वहाँ पे। मेवात बिल्कुल पिछड़ा हुआ है ना, और अब हिंसा के बाद हम ये माने मेवात और पीछे चला गया। देखिए, मेवात को मुस्लिम बहुल होने की वजह से जानबूझ करके इसको पिछाड़ा गया है। इसी सरकार में पहले भी ऐसा रहा। देखो, पहले भी रहा है, मैं बिल्कुल इसमें स्पष्ट हूँ। सरकारों ने इसको पिछाड़ा है। 2005